नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक कलेक्टिव रीडिंग का। तो आइए जानते हैं आज सोर्स हमसे क्या शेयर कर रहे हैं, क्या मैसेज है हम सब के लिए, पूरे कलेक्टिव के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे ये बताया जा रहा है कि जिसकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, वो व्यक्ति एक अनस्टॉपेबल फोर्स है और मास्टर्स और सोर्स हमेशा उस व्यक्ति के साथ है, यानी कि आपका हाथ पकड़ के हमेशा मास्टर्स और सोर्स खड़े हैं। कहीं ना कहीं आपने अभी तक, या हो सकता है आप ऐसा अभी भी कर रहे हैं, या इस बात का आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि आप कार्मिक रिलेशनशिप्स में इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको एक तरीके का रिलीफ चाहिए होता है, और क्योंकि आपका जो एनर्जी सिस्टम है वो वुंडेड है, वो पूरी तरीके से हील नहीं है। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स आपको सताते भी हैं और आप खुद उनके पास जाते भी हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स बहुत तरह के होते हैं, एक सिर्फ रोमांटिक वे नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपके साथ कर्म के बंधन से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। कई केसेस में आपके खुद के बिहेवियर कई बार होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ जुड़े हुए हो, अटैच हो चुके हो, खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे हो, कोशिश बहुत करते हो मन ही मन, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। और उस नेगेटिव एनर्जी में फिर ये होता है कि आपके मन में खुद को लेके हीन भावना आ जाती है, जैसे कि आप लवेबल नहीं हो, लाइकेबल नहीं हो, आपको कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई समझता नहीं है। ऐसा आपको फील होता है कई दफ़े, बट ऐसा सच नहीं है। आप बहुत स्पेशल हो, बहुत गिफ्टेड हो, बहुत यूनिक हो, टैलेंटेड हो, और लवेबल भी हो और लविंग भी हो। दोस्तों, मुझे ये दिखाया जा रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन, जिसकी भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, या वो उनसे किसी ना किसी वे में कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी उनका रिलेशनशिप है उसमें उन्होंने जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ है उसके बारे में पता लगा लिया है, और क्या इम्पैक्ट होता है नार्सिसिज्म का ये पता लगा लिया है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। तो दोस्तों, जिसको भी मैं इस वक्त जिसकी भी रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा दिखाई देता है कि आप एक हाइड आउट और एक सेफ़ हेवन की तलाश में हैं, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, और आपकी बॉडी में काफ़ी तरह के बदलाव भी आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अलग अलग तरीके के दर्द आपको होते रहते हैं, और जब भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगती है तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हो सकता है आप में से किसी को बहुत ज़्यादा स्टमक इश्यूज़ हुए हों बीच में, या स्टमक इश्यूज़ चल रहे हों काफ़ी समय से। ये जो पेन्स और एक्स होते हैं, इनकी शुरुआत हमेशा आपके पैरों से होती है, लेग्स से शुरू होती है, क्योंकि कुंडलिनी जो है वो हमेशा नीचे से राइज अप होती है। तो जब शुरुआत होती है तो उसी टाइम पे आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हो जिसकी वजह से पेन उठने लगता है, और जब आप उस पेन को वर्कआउट कर लेते हो, जब आप उस पेन को समझ जाते हो, जितने भी पेन आपको हुए हैं अभी तक या अभी भी होते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, वो हमेशा तब होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से इनर वर्क में डूब चुके होते हो, और फिर थोड़े दिनों के बाद कुछ इस तरह का पेन उठता है या कुछ इस तरह की तकलीफ़ उठती है। अब अगर आप उसको मेडिकली या फिर मेडिकल साइंस से जोड़ने लग जाएंगे तो कन्फ्यूजन होती है ऑब्वियसली, बिकॉज कोई आपको ऐसी मेडिसिन मिल सकती है, कोई ऐसी दवाई दी जा सकती है जिसके असर में आप काफ़ी दिनों तक ज़ॉम्बीफाइड रहें, काफ़ी दिनों तक आप कुछ ज़्यादा ना करें। इसलिए हो सकता है भगवान आपको ये रीडिंग दिखा रहे हैं ताकि आप रिलैक्स रहें, आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि ये आपकी असेंशन जर्नी का एक हिस्सा है। पेन्स होना, एक्स होना, क्योंकि हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं या फिर हम लोग जब भी नाम जाप, नाम सिमरन करते हैं, कोई भी इस तरह की स्पिरिचुअल मोडालिटी में हम जब जाते हैं, उसे यूज़ करते हैं एज अ टूल, तो हमें बिना कोई हैवी ड्यूटी ट्रीटमेंट कराए हमें रिलीफ मिलने लग जाता है, क्योंकि हम उसको ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं और हम उसको वॉच करते करते धीरे धीरे समझ जाते हैं कि अच्छा, ये मेरे दर्द का कारण है। एक्चुअली आपका ही कोई विचार ऐसा होता है, आपका ही कोई क्रॉनिक थॉट ऐसा होता है जो आपको उस वक्त ऐसा फील कराता है कि आप बेबस हो, लाचार हो, आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, या कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाता है, या कोई इमोशनल पेन, कोई मेंटल पेन, कोई मानसिक रूप से कोई टेंशन आपको बार बार सता रही हो। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, और उसी टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, लेकिन पता चलता है कि अरे नहीं, वो तो एक फ्लक्स था, एक
टेम्प्ररी फीलिंग थी जो आई और चली गई। आपको ऐसा भी लगता है या लग रहा है आजकल कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है वो आपके सिस्टम में आपको फील हो रही है। आप कहीं जाते हो तो आपको एनर्जी फील होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, और आपको अब इस चीज़ का ना आभास बहुत अच्छे से होने लग गया है कि आप दूसरे लोगों से अलग हो। सबसे पहली बात तो आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं आता। आप थोड़ी देर के बाद ही हर जगह से निकलने की सोचते हो। अगर कहीं चले भी जाते हो तो आपको लगता है कि मैं क्यों यहाँ आ गया या आ गई। तो जितनी जल्दी फॉर्मेलिटी पूरी हो सके आप करके चले जाते हो, क्योंकि आपके अंदर एक स्पेशल एनर्जी है, स्पेशल गिफ्ट है जिसको एकांत में रह के, अकेले में रह के ही बेस्ट समझा जा सकता है। और ये कह सकते हैं कि आपको अपनी खुद की कंपनी इतनी पसंद आने लग गई है, खुद के साथ समय बिताना, खुद के साथ टाइम पास करना, मतलब खुद के साथ ही अब आप टाइम पास कर सकते हो। आप खुद मूवी भी देखने जा सकते हो। इमोशनली आप काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करने लग गए हो और खुद ही बहुत से काम करने लग गए हो, चाहे वो खाना खाने जाना हो, कुछ ऑर्डर करना हो, कुछ बनाना हो, कुछ रिपेयर करना हो। अलग अलग चीज़ों में आपकी रुचि जा रही है और आप ना पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। जिसकी भी मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, आप एनर्जीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गए हो और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सेंसिटिव भी हो चुके हो। आपको एनर्जीज़ फील होती हैं, आपको एनर्जीज़ आप रीड कर लेते हो, आप लोगों को भांप सकते हो बहुत अच्छे से, या कई दफ़े आप सिर्फ इतना ही फील करने की कोशिश करते हो कि आपको किसी की प्रेजेंस में कैसा लग रहा है। अगर आपको उस इंसान की प्रेजेंस में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप वहाँ से निकल जाते हो। अगर आपको किसी की प्रेजेंस अच्छी लगती है तो फिर आप वहाँ रुक जाते हो। ठीक है, आपने समझना भी शुरू कर दिया है कि कौन आपका असली शुभ चिंतक है और कौन नहीं। क्योंकि एक चीज़ मैं आज आपको बताती हूँ दोस्तों, जो ये इनर वर्क की जर्नी है ना, आप एक भक्त हो। दो तरह की जर्नीज़ होती है, ज्ञान का मार्ग होता है और एक भक्ति का मार्ग होता है। ज्ञान के मार्ग में नॉलेज, इंटेलिजेंस और बहुत सी ऐसी ज्ञानी बातों के बारे में डिस्कशन किया जाता है, पर ज्ञानी कभी भक्त की तरह आंसू नहीं बहाता, ज्ञानी कभी भक्त की तरह रो नहीं सकता, ज्ञानी कभी भी अपने आप को किसी के आगे वल्नरेबल नहीं दिखा पाता। ज्ञानी हमेशा खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाता है, और इस वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो अलग तरीके से होती है। ईगो स्ट्रॉन्ग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आपको हो सकता है एक समय आया हो कि आपके भी मन में आता हो कि मैं ये वाला ज्ञान अर्जित कर लूँ, वो वाला ज्ञान अर्जित कर लूँ। कहीं आप में से बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन अब आपको लगता है इस एजुकेशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इस एजुकेशन से मेरा क्या उद्धार होगा, इस एजुकेशन से बस यही है कि मुझे 1-2 डिग्री मिल गई, 1-2 मेरा नाम आ गया यहाँ वहाँ पे। लेकिन असली सुख तो मुझे तभी मिलता है जब मैं शरणार्थी बन जाता हूँ, शरणागति कर लेता हूँ। और जब से आपने ये ज़्यादा करना शुरू किया है तब से आपकी साइकिक एबिलिटीज़ या एनर्जी रीडिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो गई है। पेन्स और एक्स तो दुनिया में हर किसी को होते हैं। संसारिक लोगों को भी बहुत दर्द होती है, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, तो आध्यात्मिक को क्यों नहीं होगी। लेकिन संसारिक में और आध्यात्मिक में सबसे ज़्यादा फ़र्क यही है कि संसारिक जो है वो लोगों के आगे रोता है, और संसारिक जो है उसको बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती है रोगों को दूर करने के लिए। लेकिन आप अपना कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल लेते हो कि आपको ये पता है कि जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, अगर मेरे पैर में दर्द है और मैं सारा टाइम उसी दर्द पे ध्यान देता रहूँगा तो मेरा दर्द बढ़ेगा। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसों की दिक्कत आ रही है और बार बार आप उसी दिक्कत के बारे में सोचते रहोगे तो वो और बढ़ेगी। होने के बाद भी, धन होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं होएगी, आपको पीस नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो मार्ग है जिस पे आप चल रहे हो, इस ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी, ये आपको पीस के साथ कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है। और इसी वजह से आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिले हैं, जिनमें से काफ़ी सारे लोगों की कार्मिक एनर्जी होती है, संसारिक एनर्जी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़बरदस्ती दूसरों से बात करने का मन करता है, ज़बरदस्ती उनको दोस्त बनाने होते हैं, ज़बरदस्ती उनको जान पहचान करनी होती है। क्यों? उनका जो लोगों के साथ उठना बैठना है वो नेचुरल या ऑर्गेनिक नहीं होता। ऑर्गेनिक और नेचुरल तब होता है कि जब खुद ब खुद किसी से बात हो जाए, कोई कारणवश किसी से बात हो जाए। पर ज़बरदस्ती आप लोगों से जा के ना दोस्ती कर सकते हो, ना उनसे बातें कर सकते हो। आपसे फालतू की बातें होती ही नहीं है, ये पॉइंट है। फालतू की बातें करना आपको पसंद ही नहीं है।
अगर आप किसी को देखो प्रीच भी कर रहे हो, मान लो कभी कभी आप खुद ही कहते हो कि मैं लोगों को प्रीच करता हूँ या करती हूँ, तो भी मेरे ख्याल से उसके पीछे यही कारण आ रहा है कि आपने शायद किसी अपने को ही प्रीच किया होगा, अगर किया भी होगा, ताकि वो सुखी रहे, ताकि उसको भी वो चीज़ प्राप्त हो जाए जो आपको ही है। या फिर वो इंसान ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है या करती है कि आप उनको एक रिएक्शन दो, और एक नेगेटिव रिएक्शन दो, और उसके बाद आपका बहुत सारा समय व्यतीत हो जाए, वेस्ट हो जाए एक्चुअली। वो इंसान जिसको आप समझा रहे हो उसको तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, उसके कान में जूं तक नहीं रहेंगी, उसने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, लेकिन आप वहाँ पे ड्रेन होकर बैठ गए। तो इस वजह से जब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता गया आपके अपनों की वजह से या उन लोगों की वजह से जिनका आप केयर करते हो, तो फिर आपने उन लोगों के साथ शेयर करना या उन्हें समझाना भी छोड़ दिया। दूसरी चीज़ मुझे जो दिखाई दे रही, जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो गई है इस वक्त, वो ये है कि आपने हो सकता है अपने दुख में आके कुछ लोगों को अपना समझ के आपने उनसे अपना दुख शेयर किया, उनको बहुत ऊंची पेडेस्टल में रखा आपने, उनको बहुत सम्मान के साथ। सम्मान करना तो अच्छी बात है, लेकिन होता है ना कभी कभी किसी इंसान में कोई गुण होता ही नहीं है, लेकिन उसने अपनी इमेज इतनी अच्छी बना रखी होती है, अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट किया होता है कि वो एक कोई बहुत बड़ा हीलर है या दूसरों को हेल्प कर सकता है या कर सकती है, उसमें कुछ बात है ऐसी, उसमें कोई ऐसी एनर्जी है। तो आप चले गए और आपने अपना दुखड़ा शेयर कर दिया, आपने अपना दुख उन्हें बता दिया, लेकिन वो आपको हैंडल नहीं कर पाए। यानी कि ना तो वो आपको खुश कर पाए, ना वो आपको रिलैक्सेशन दे पाए, उल्टा आपको बीच मझधार में छोड़ के चले गए लटकाते हुए। ठीक है, ना उन्होंने फिर पता लगाया, ना आपके बारे में जानने की कोशिश करी कि आप कैसा फील कर रहे हो। तो यहीं से पता चल जाता है कि अभी उन लोगों की जो हीलिंग पावर है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। अभी उन्हें और आध्यात्मिकता में जाना है, अभी उन्हें और शरणागति करनी है, अभी उन्हें और मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, जाप करना है। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर उन्होंने किया होता, तो फिर वो आपको कम से कम थोड़ी सी शांति दे पाते। अब अगर आप उनकी ही तरफ बार बार जाएंगे, तो इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि उनकी कोई कमी है, और मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि आप भी टोटली रॉन्ग हो। लेकिन आपने इस चीज़ से एक लेसन सीखा है कि अब आपको जो भी बात करनी है आपको अपने मास्टर से ही करनी है। अगर आपने अनजाने में, गलती में, भूल चूक में या किसी दुख में आके किसी को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, वाइज, ज्ञानी समझ के उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, उनके आगे अपने आंसू बहाए, और फिर आपको ऐसा लगा कि यार आप तो टोटली ड्रेन हो गए हो, आप और ड्रेन हो गए, और खाली फील कर रहे हो, और सामने वाला आपको वैलिडेट भी नहीं कर पाया, तो अब आगे से आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे। ये पहला पॉइंट है। तो ये इंट्यूशन के फील्ड में भी काम आता है बहुत ज़्यादा, कि हो सकता है आपकी तबीयत बहुत ख़राब हुई हो सकता है आपका कुछ हार्मोनल चेंज हो रहा हो शरीर में, हो सकता है कि कई बार जो वुमेन होती हैं उनको पीरियड्स आ रहे होते हैं, उनका PMS चल रहा होता है, उनको पता नहीं होता, रियलाइज़ नहीं होता। इसलिए हमेशा अपनी डेट्स का भी ध्यान रखिएगा, हमेशा कैलेंडर पे मार्क कीजिएगा। कभी जब आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं, बहुत ज़्यादा रोना आए, तो चेक कर लीजिए, क्या पता उसकी डेट आ रही हो आपकी। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में चले गए बिना किसी कारण के, 3-4 दिन बाद आपको पता चला या 2 दिन बाद पता चला, अच्छा ये बॉडी में आपके जो केमिकल्स हैं वो उथल पुथल मचा रहे थे। लेकिन ये बात अब आप समझ जाइए कि जो नार्सिसिज्म है वो हर जगह फैला हुआ है। लोगों के अंदर स्पिरिचुअल ईगो भी होती है, अपने आध्यात्मिक होने का भी घमंड होता है कई लोगों को, और संसारिक में तो घमंड है ही है। जिनके पास अपना घर है या गाड़ियाँ हैं या कोई बैंक बैलेंस है या कुछ है ऐसा उन्होंने जमा कर रखा है, उसका भी कई लोगों को घमंड होता है। और क्योंकि ये जो सांसारिक प्रोग्रामिंग होती है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को भ्रमित करती है। आपको कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, दूसरे के पास है, तो वो ज़्यादा सुखी है, उसका जीवन ज़्यादा अच्छा है, और मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं। जब आप इस तरह की फीलिंग्स को भी पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, इस तरह की फीलिंग्स को भी सॉल्व करना सीख जाते हो, क्योंकि दरअसल देखा जाए तो इस दुनिया में हर कोई एक किराएदार ही है। भगवान ने हर किसी को किराए की ज़िंदगी दी है कुछ समय के लिए, लेकिन ये उनका भ्रम है ये मान लेना उस वक्त कि सब कुछ उनका ही है, वो ओनर हैं। ओनर यहाँ पे कोई भी नहीं है, सबके लिए ये एक टेम्पररी प्लेस है।
आपसे कोई सच्चा प्यार नहीं करता, ये फीलिंग हर वक्त तो नहीं आती पर आती जाती रहती है। ये देखिए, तो इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, यही कार्ड आया है।